हेलो स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में क्या होता है, आपको डेट दिया हुआ रहता है और वो डेट के का कौन सा दिन है, मतलब डे, वो बताना होता है। ठीक है, जैसे मान लो आज 23 अक्टूबर है, तो इसका आज दिन क्या है वो बताना है। तो इसका आज क्या दिन है, आज इसका फ्राइडे है। तो ऐसे करके आपको कोई भी डेट दिया हुआ रहेगा और आपको दिन बताना होता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, 366 डेज, एक साल में 366 डेज होते हैं। और वो एक दिन कहाँ पड़ता है, वो फरवरी के महीने में होता है, जो कि 29 डेज लिखा हुआ होता है। ठीक है, लीप ईयर निकालने का तरीका होता है कि आप उसको, जो भी साल है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 से डिविजिबल है। जैसे मान लो अभी अपना 2020 चल रहा है, इसको 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है टोटली डिवाइड। ठीक है, इसी तरह इसको करोगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आया, इसीलिए ये डिवाइड हुआ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी। तो हम देखते हैं सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरी मतलब होता है हंड्रेड्स। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 20 सेंचुरी अगर लिखना हो हमको, तो वो होता है तुम्हारा 20 ऐसे, मतलब 2000। उसी तरह 19 सेंचुरी लिखना हो तो 1900। उसी तरह मान लो फर्स्ट सेंचुरी लिखना हो तो 100। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो, इसमें क्या होता है, लास्ट में 2 जीरो होता है, ये ध्यान रखना। 100 में होता है क्या, 0 होता है, इसलिए सेंचुरी बोलते हैं इसको। तो जब भी लास्ट के 2 डिजिट जब 0 हो, तो उनमें ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। तो वो 4 से डिवाइड करके नहीं देखना है, उसको 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 2000 है, 2000 को देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो ठीक है, तो ये 400 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है, अब 21st सेंचुरी को देखना है। 21st सेंचुरी ऐसे होगा, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 400 से, कि ये भी सेंचुरी है। तो अब ये डिवाइड होगा क्या? ये डिवाइड नहीं होगा। ये कितना बार में जाएगा, ये 4 5 जा में जाएगा, तो ये ऐसे 100 इसका रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर का क्या कंडीशन है कि जब 4 से डिवाइड करके देखना है, और जब सेंचुरी हो तो 400 से डिवाइड करके देखना है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर। ठीक है, ये सब ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स है कुछ, वही सेम चीज डिवाइड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया लीप ईयर। अब आते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? जो जो साल लीप ईयर नहीं है उसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? क्या क्या हो गया, लीप ईयर हो गया और ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया था, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज को क्या बोलते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पे, उसको कहते हैं ऑड डेज। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स। वीक्स मतलब क्या होता है, हफ्ता। हफ्ता में कितना दिन होता है, 7, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं ऑड डेज। ऑड डेज को और क्या कहते हैं, ऑड डेज को और एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑड डेज निकालेंगे। पहले साल का निकालेंगे, फिर सेंचुरी का निकालेंगे, फिर महीने का निकालेंगे और फिर हफ्ते का निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले साल से। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना, 365 डेज होता है। तो 365 को 7 से डिवाइड कर दो। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले 5, 35, एक रिमाइंडर है, फिर 5 नीचे आ जाएगा, फिर 7 को 2 बार में करोगे तो 14, एक यहाँ पे रिमाइंडर बचा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 52 वीक्स हो गए और एक दिन एक्स्ट्रा बचा। तो ये जो एक एक्स्ट्रा बचा, इसी को बोलते हैं ऑड डे। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो ये याद रखना है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। ठीक है, उसी तरह लीप ईयर में देखो, लीप ईयर का क्या पता है, 366 डेज होता है। तो 366 से डिवाइड करो अब 7 को,
5 35 1 6 2 0 14 बचा 2। अब ये 2 क्या है, ऑड डे है, मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। तो ईयर का देख लिया हमने, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। अब देखते हैं 100 ईयर्स का। 100 ईयर्स क्या होता है, सेंचुरी जैसे बताया मैंने वैसे। ठीक है, तो अब बताओ एक चीज, अब 100वां साल है। ठीक है, अब इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 100 सालों में कितने लीप ईयर हुए होंगे, ये निकालने के लिए क्या करना है। देखो, अब इसको अगर तुम कोई 100 को 4 से डिवाइड कर रहा है और बोल रहा है 25, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी लास्ट में दो जीरो होंगे तो उसको अलग देखना है। तो अभी क्या करेंगे हम, 100 ईयर्स को निकालने के लिए पहले 99 ईयर का निकालेंगे 4 से डिवाइड करके, और 100वां साल का निकालेंगे 400 से डिवाइड करके। तो 400 से 100 डिवाइड होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें लीप ईयर नहीं है। और ये 99 को करो इसे डिवाइड, तो 4 2 जा 8 1 9 4 4 जा 16 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 24 साल लीप ईयर होगा। 100 ईयर में 24 साल क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, तो और अगर 100 में 24 साल लीप ईयर हुआ, 24 साल लीप ईयर हुआ, तो 100 में से और क्या बचा, 76। 100 माइनस 24, ये हो गया 76। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर आया। ऐसे करके निकालना है। ठीक है, तो अब ऑर्डिनरी ईयर पता चल गया हमको, 100 साल में ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर पता चल गया। अब हमको निकालना है ऑड डेज। तो देखो, लीप ईयर यहाँ लिख देते हैं, ऑर्डिनरी लिख देते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी। लीप ईयर कितना है अपना 24, और ऑर्डिनरी कितना है 26। हमने क्या देखा था पहले कि लीप ईयर में कितने होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो 2 इंटू 24 करोगे तो यहाँ से कितना है 48। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे होता है, एक होता है। 1 इंटू 76 ऑड डे आ गया। अब क्या करो, 48 प्लस 76 कर दो, कितना आ जाएगा ये 124 ऑड डेज। अब लेकिन एक बात बताओ, ऑड डे का क्या डेफिनेशन है कि टोटल नंबर, रिमाइंडर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 7। तो अब 124 डेज में से जो ऑड निकालना है, ऑड डेज 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 जा 7। ठीक है, यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 4, फिर 7 7 जा 49। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया अपना, ये हो गया ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को क्या, कि 100 साल में ऑड डेज कितना होता है, 5 ऑड डेज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मैंने फिर भी इधर तुम्हारा प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, इधर पूरा ये पूरा प्रूफ है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, हमेशा 7 से कम ही आएगा। मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ, जब भी ऑड डेज आएगा तुम्हारा इसके बीच में आएगा। अगर इससे बड़ा आता है, अगर इससे बड़ा आता है तो उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे अपना बड़ा आया, ठीक है, उसको क्या किया, 7 से डिवाइड करके छोटा कर लिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं 200 साल का। तो 200 साल का देखने के लिए क्या करते हैं, देखो, अब हमको 100 साल का पता है, 100 साल में कितना है 5 है, तो हम 200 साल का नहीं निकाल लेंगे। 100 साल में अगर 5 है तो 200 साल में कितना होगा, इससे 2 से गुना कर दो 10। तो अब देखो ये 10 आया, अब 10 क्या है 7 से बड़ा, तो क्या करो, इस 10 को 7 से भाग दे दो। ठीक है, तो अब क्या यहाँ बचता है 3, तो 3 हो गया तुम्हारा ऑड डेज, वही देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सेम उसी तरह 300 साल का, 300 साल का 5 इंटू 3 कर दो, 15 आ जाएगा। 15 भी क्या 7 से बड़ा है, तो फिर 7 से भाग दे दो। ठीक है, तो बचा क्या 1 ऑड। कितना क्लियर हुआ। ठीक है, अब बाकी मिटाते हैं इधर से। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट 400 साल। अब जैसे मान लो ये 400 साल है, तो ये 400 साल लीप ईयर है ना, याद है 400 साल 400 से डिवाइड होगा, तो ये इसका क्या लीप ईयर हो गया ये। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया है ना, तो ये मतलब क्या लीप ईयर है। ठीक है,
तो देखो पहले जब हम ऑड डेज निकालेंगे 400 साल का तो 5 इंटू 4 करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या बताया था, कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं, है ना, है कि नहीं। तो अब क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसके लिए एक दिन बढ़ेगा ना एक्स्ट्रा, एक दिन बढ़ेगा एक्स्ट्रा ऑड डे, तो +1 कर दिया। अब ये हुआ इसका टोटल नंबर ऑड डेज, तो 5 4 जा 20 प्लस 1 21 आया, 7 से बड़ा है तो फिर 7 से इसको भाग दे दो, तो 7 3 जा 21, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड डे इसमें कितना है, 0। क्लियर है। तो अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोगों को ये वैल्यूज याद रखने हैं कि 10 साल में 5 ऑड डेज हैं, 200 साल 100 साल में 5 ऑड डेज हैं, 200 साल में 3 ऑड डे हैं, 300 साल में 1 ऑड डे है और 400 साल में 0 ऑड डे है। कितना आसान है ना। ठीक है, पैटर्न याद रहेगा 5 3 1 0, है ना। कब कब, 100 साल पे, 200 साल पे, 300 साल पे और 400 साल पे। ठीक है, अब यहाँ से एक कंक्लूजन आता है। क्या कंक्लूजन है हम बता देते हैं। कंक्लूजन ये आता है कि हर 400 साल पे क्या हो रहा है, ऑड डे 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि हर जब भी ऑड डे 0 आता है ना, तो समझ जाना वहां से कैलेंडर रिपीट होता है। कैलेंडर रिपीट होता है कहने का मतलब कि मान लो कि पहला पहला 1, जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, वैसे पहला साल 1, ठीक है, तब कैलेंडर जो बना था, ठीक है, वहां से चालू हुआ वो कैलेंडर, और 31 दिसंबर 399 तक जो कैलेंडर था, ठीक है, ये कैलेंडर, ये फिर अब रिपीट होगा कब से, 1 तारीख 400, मतलब 1 जनवरी, ऐसे समझो 1 जनवरी, और ये रिपीट कब तक होगा, 31 दिसंबर तुम्हारा 799 तक। समझ गए। मतलब जब भी तुमको कोई पूछेगा सवाल में कि कब से कैलेंडर रिपीट होने लगा, तब हम क्या करेंगे, ऑड डे को देखेंगे कि ऑड डे 0 कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस से हम बोल सकते हैं कि हर 400 साल पे कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट्स मतलब कैलेंडर रिपीट होता है, ये बात लिख लेना कॉपी में। ठीक है, ये सवाल भी पूछते हैं। तो अभी हमने पहले 1 साल का निकाला ऑड डे, फिर 1 साल में ऑर्डिनरी का निकाला, फिर लीप ईयर का निकाला, फिर अभी 100 साल का निकाल लिया, 200 का निकाल लिया, 300 का निकाल लिया, 400 का निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इसमें और, अब अगर तुमसे कोई 500 साल का पूछे कि उसमें कितना ऑड डे होता है तो कितना होगा बताओ। अगर कोई 500 साल का पूछे तो कैसे निकालोगे, 500 को क्या करो से भाग दे दो 400 से। ठीक है, कितना आया, 100 आया ना, 100 आया। तो क्या करो, अब इसको बोलना कि जब 500 का आप पूछे थे 500 में कितना ऑड डे है, तो इसका आंसर होगा 5 ऑड डे। किसी को पता चला क्यों, क्योंकि 100 साल में 5 था और रिमाइंडर अपना 5 आया है। क्योंकि देखो हम क्या बोले, क्योंकि हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, तो मान लो हमसे पूछा था 500 साल का, तो 500 साल का पूछा था तो 1 से 400 तो हो गया। अब जब 400 से चालू हुआ वापस से, तो क्या हो रहा है, कैलेंडर रिपीट ही तो हो रहा है। तो जो यहाँ पे 1 से 100 में जो हुआ, वही ना 400 से यहाँ का 500 में होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया 5 ऑड डे। और देख लो तो और समझ में आएगा। सेम उसी तरह तुमसे कोई बोल दे कि 1000वां साल में कितना ऑड डे होगा, तो क्या करेंगे हम, 1000 को 400 से डिवाइड दे देंगे। तो 400 से डिवाइड देंगे कितना बार में जाता है, ये आइडिया है किसी को, 2 बार में जाएगा, 8 0 0, कितना बचा, 200 बचा। तो ऑड डे जब 200 का जितना ऑड डे होगा वही 1000 का ऑड डे होगा। समझ में आ रहा है। तो कितना है, 3, तो इसका हो गया 3। क्लियर है। उसी तरह अपन आ जाओ 1900 पे, 1900 को 400 से भाग दोगे 16, 3 बचा, तो 300 वाला ये हो गया अपना आंसर, 1 ऑड डे होगा इसका। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि है। इसलिए बोल रहे हैं कि 100 200 300 और 400 का अगर याद हो गया, तो हमसे किसी भी साल का पूछे कि उसमें कितना ऑड डे है, तो हम आराम से
निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लो ये हम सेंचुरी वाला बताए थे ना, 1000 और 900 वाला। अब तुमसे कोई बोल देगा कि 2012 में कितना ऑड डे है, तो तुम क्या बोलोगे? 2012 में कितना ऑड डे है, सॉरी 2012। तो इसीलिए क्या करो, पहले तुम 2000 का निकालो, 2000 में कितना ऑड डे है वो निकालो, फिर 12 साल में कितना ऑड डे है वो निकालो, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। ये बस अभी बता दिया, आगे हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा। क्लियर है ये? इतना क्लियर है ना कि जब सेंचुरी से पूछे तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, साल का देख लिया, अब ऑड डे इन मंथ देखेंगे हम। अब हम देखेंगे ऑड डेज इन मंथ, महीने में कितने ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो पहले इसके लिए सबको याद होना चाहिए कि हर महीने में कितना दिन होता है। तो वो याद करने का तरीका पता है ना, कि अपना मुट्ठी को बंद करो और जो ऐसे करके जो तुम्हारा हाथ पे बना है ना, ये तुम्हारा उंगली है, फिंगर्स, ठीक है, ये फिंगर है। अब फिंगर पे ऐसे काउंटिंग करते हैं, जो ऊपर है वो जनवरी, जो नीचे है वो फरवरी, जो ऊपर है वो मार्च, जो नीचे है वो अप्रैल, ठीक है। उस तरह मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट होता है ऐसे करके, जुलाई तक हो गया ना अपना। अब अगस्त, सितंबर नीचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब क्या होता है कि जो ऊपर होता है, यहाँ जो टीले पे होता है, उसका दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 31 होता है उसका, 31 डेज, ठीक है। तो ये आपको सबको आना चाहिए। यहाँ से हम लिख लेंगे सबका कि जनवरी 31, मार्च 31, मई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, अक्टूबर 31, और ये दिसंबर तो नीचे चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो फरवरी में क्या क्या होता है, क्या डेट होता है, 28 होगा ऑर्डिनरी ईयर में और 29 होगा लीप ईयर में, ठीक है, ये क्लियर है। अप्रैल में 30 दिन, जून में 30 दिन, सितंबर में 30 दिन, नवंबर में 30 दिन। अच्छा, इतना क्लियर है सबको। अब हमको बताना है ऑड डे। ऑड डे का डेफिनेशन क्या था, रिमाइंडर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 7। तो 31 को जब 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर देते हैं हम 31 भाग 7, ठीक है, 28। तो यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा। तो 3 इज द ऑड डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में ऑड डे क्या आया तुम्हारा, 3 आया, 3 ऑड डेज, ठीक है। अब फरवरी का बताओ, फरवरी को पहले 28 से भाग दोगे तो 7 4 जा 28 होता है कि नहीं, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन 29 होगा तो कितना होगा, 7 4 जा 28, और एक यहाँ बचा रिमाइंडर, तो 0/1 लिखेंगे ऑड डेज, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जब लीप ईयर होगा तो 1 लेंगे, ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 0 लेंगे, ठीक है। उसी तरह मार्च का क्या होगा, 3 ऑड डेज होगा। 30 का बताओ, 30 का क्या होगा, ये भी डिवाइड करके दिखा देते हैं, 30 7 7 4 28, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 हो गया तुम्हारा ऑड डेज, क्लियर है। हमको ये लिखने की जरूरत है क्या सब में, कि 31 में 3 है और 30 में 2 है, बस। अब ये भी तुमको याद होना चाहिए कि जो जिस मंथ में 31 डेज होते हैं उसमें ऑड डे कितना है, 3 है। जिस मंथ में 30 डे होता है उस मंथ में कितना है, 2 ऑड डे है। अब ये ऑड डे पे सब चीज क्यों चल रहा है, कि ये ऑड डे ही कॉन्सेप्ट है मेन, जिससे हम वो दिन बताएंगे, इसलिए तुमको सब चीज याद होना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा, ऑर्डिनरी ईयर का देखा, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर देखा, लीप ईयर देखा, सेंचुरीज में देखा, 100 200 300 400 डॉट 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 डॉट, है ना। सब तो अब यहाँ से रिपीट करेगा तो सब पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट क्या हुआ, मंथ, फिर अभी हम क्या क्या देखा, मंथ, ये भी हो गया। अब हम क्या देखेंगे, वीक का देखेंगे, ठीक है। अब वीक का देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देख लेते हैं। देखो एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहता है कि जिन सबसे पहला कैलेंडर बना था, जो कैलेंडर जो हम यूज करते हैं उसका सबसे पहला दिन, कैलेंडर का पहला दिन क्या होगा, 1 जनवरी, और वो साल 1, ठीक है। जैसे अभी अभी 2020 चल रहा है ना, उसी तरह एक साल हुआ होगा कभी, जो पहला साल 1 होगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है। ये जो दिन था वो क्या था, मंडे था, मंडे, वो मंडे था, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या बोलते हैं कि
जब नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज जब 0 होगा, 0 ऑड डेज, तो वो दिन होता है संडे। जब ऑड डे 1 होगा तो कहेंगे मंडे। ठीक है। उसी तरह जब ऑड डे 2 होगा, 4 ऑड डे पे थर्सडे, 5 ऑड डे पे फ्राइडे और 6 ऑड डे पे सैटरडे। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। ऑड डे तो हम बोले थे 0 से 6 के बीच में होगा, तो यहाँ से जब भी तुम डिवाइड करोगे और तुम्हारा ऑड डे 0 आता है तो वो संडे होगा, 1 आता है तो मंडे होगा, ये याद रखना है। क्लियर है? अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, अगर वो तुमको क्लियर हो गया है तो अब हम सवाल देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपना क्वेश्चन है कि व्हाट डे वाज 15 अगस्त 1947, मतलब 1947 के दिन कौन सा दिन था। ठीक है। तो इसको बताने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा स्टेप के साथ देखते हैं। ठीक है। देखो 1947, 15 अगस्त 1947, इससे पहले क्या हो गया, 1946 तक हो गया, तो 1946 लिख लो। ठीक है। 1946 किससे बना हुआ है, 1900, 19th सेंचुरी, जिसको 1900 लिखते हैं। ठीक है, प्लस 46। ठीक है, ये हो गया ईयर्स। ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, ऑड डे। 1900 ईयर में ऑड डे कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो बताया था ना, 1900 को पहले क्या करो, 400 से डिवाइड दे दो, तो ये कितना बार मिलेगा, 16 बार में, 4 4 16। ठीक है, 300, 300 साल। तो याद है क्या बताए थे, 300 साल में कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है। ठीक है, तो 1 ऑड डे प्लस, अब 46 का निकालो कितना ऑड डे होगा। ठीक है, तो 46 का ऑड डे निकालने के लिए कैसे करेंगे, 46 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं वो दिखाओ पहले, 4 1 जा 4। ठीक है, 0 4 1 जा 4, 11 लीप ईयर है। ठीक है, तो देखो, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। ठीक है, तो यहाँ 46 ईयर है, तो टोटल ऑड डे कितना होगा, पहले तो 46 लिख दो। ठीक है, और लीप ईयर में क्योंकि 2 होता है, जो उसमें से एक हम यहाँ लिख दिए, अब एक बचा, तो क्योंकि 11 लीप ईयर है तो 11 ऑड डे और होगा। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़े तो कितना आएगा, 46 प्लस 12 कितना होता है, 58, 6 7 8 4 1 5। ठीक है, 58 ऑड डेज होता है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ 1946 तक का ऑड डे निकाले हैं। अब 15 अगस्त 1947 तक का निकालना है, तो अब यहाँ कैसे लिखेंगे, 1947 में क्या क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त। ठीक है, जनवरी में ऑड डे कितना होता है, याद है, 3 होता है। फरवरी में कितना होता है, 0 या 1, 0 होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी है। ठीक है, लीप ईयर होता तो 1 होता, लेकिन ये 1947 इज अ ऑर्डिनरी। कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवाइड देके। ठीक है, प्लस मार्च में कितना, 3, अप्रैल में कितना, 2, मई में कितना, 3, जून में कितना, 2, जुलाई में कितना, 3, अगस्त में फिर कितना, 3। लेकिन रुक जाओ, अगस्त अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अगस्त कहाँ तक, 15 तारीख तक। तो अब बताओ 15 तारीख तक कितना ऑड डे होगा, कैसे निकालते हैं, 15 डिवाइड बाय 7 करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, तो कितना आएगा रिमाइंडर, देखो ऐसे 15 7 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना है, 1। तो हम क्या लिख रहे हैं, ऑड डे 1। अब इनको जोड़ो आपस में, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 2 13, 13 प्लस 3 16 प्लस 1 17, यहाँ से आ गया ऑड डे 17। अब टोटल ऑड डे बताओ कितना हुआ, पूरे टोटल ऑड डेज आ जाएगा तुम्हारा 58 पहले का प्लस 17 अभी का। ठीक है, जोड़ो कितना हुआ, 8 7 15 5 1 के ऊपर 75। ठीक है, अब 75 को 7 से भाग दे दो, क्योंकि ये भी टोटल ऑड डे जो आया है ये 7 से बड़ा आया है, हमको कितना चाहिए, 7 से कम वाला चाहिए। ठीक है, तो 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 75, 7 1 7, 0 हो गया, 0 दे दो 5, तो रिमाइंडर क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 ऑड डे। अब याद करो, हम कुछ बताए थे कि अगर 0 ऑड डे हुआ तो संडे, है ना, 1 ऑड डे हुआ तो मंडे, उसी तरह 5 ऑड डे हुआ तो क्या बताए थे, याद है किसी को, फ्राइडे।
तो आंसर क्या हो जाएगा अपना फ्राइडे। ठीक है। अब किसी को मतलब लग रहा है कि आंसर गलत है या सही, तो तुम गूगल कर लेना, गूगल पे लिखना 15 अगस्त 1947, तो तुमको आंसर दिखेगा फ्राइडे। क्लियर है सबको, है ना। सिंपल सा सवाल था कि आपके 15 अगस्त को कौन सा दिन है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले 1947 के आने से पहले 1946 आया होगा, तो 1946 को तक पूरा हमने ऑड डे गिना। ठीक है। 1946 बना कितना है, 19 सेंचुरी से और 46 ईयर से। अब 19 सेंचुरीज में कैसे निकालते हैं ऑड डे, वो याद होगा तो निकल जाएगा यहाँ तक। फिर ईयर में कैसे निकालते हैं, ऑर्डिनरी और लीप ईयर की मदद से ऑड डेज, वो निकल गया। ठीक है, ऑड डे आ गया टोटल। अब 1947 में आओ, फिर वहां पे देख रहे हैं कि अगस्त तक हमको निकालना है, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का हम ऑड डे लिखेंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे अगस्त का महीना आया, अगस्त का महीना में हमको क्या पता है कि 15 तारीख तक निकालना है, तो हम देखेंगे 15 तारीख तक कितना ऑड डे होता है, तो 2 हफ्ता होगा और अब तीसरे हफ्ते का पहला दिन होगा तुम्हारा 15 अगस्त, है ना। तो इसलिए अपना ऑड डे क्या आ गया था यहाँ पे 1। ठीक है। अब इन सबको जोड़ा तो यहाँ पे 17 आया। अब 17 और 58 को दोनों को जोड़ दिया तो टोटल ऑड डेज आ गया। ठीक है। अब हमको क्या पता था कि ऑड डे हमको 7 से कम निकालना है, तभी हम बता पाएंगे कौन सा दिन है। तो हमने क्या किया, 7 से डिवाइड दे दिया। 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 आया, और 5 हमको पता है कि वो क्या देता है, फ्राइडे। क्लियर है। इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं। सवाल कह रहा है 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020 कौन सा दिन है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इसको सॉल्व करने से के लिए क्या करेंगे, पहले 2019 तक का लिखेंगे। 2019 किससे बना है, 20 सेंचुरी से बना है, प्लस 19 साल से बना है। क्लियर है इतना। अब 2000 से 2000 में कितना ऑड डेज है ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 400 से डिवाइड दे देंगे। 400 डिवाइड दोगे कितना, 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा तो कितना आया, 0 आया। क्योंकि ये 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑड डे होगा वो 0 होगा। प्लस अब 19 साल का निकालना है, तो 19 साल में लीप ईयर कितना था ये निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड देंगे, तो 4 4 जा 16, मतलब 4 लीप ईयर है। 19 साल में 4 लीप ईयर है। ठीक है। तो हमको क्या पता है कि ऑर्डिनरी में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो हम कैसे लिख लेंगे, 19 प्लस यहाँ से एक 4। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि 4 अगर लीप ईयर है तो 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस 19 में से 4 अगर लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी कितना हुआ, 15 हुआ। ऐसे लिख दो, 15 ऑर्डिनरी डे का एक ऑड डे हुआ और 4 लीप ईयर का 2 ऑड डे हुआ। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 15, तो ये आ गया तुम्हारा 23, और यहाँ से भी कितना आएगा, 23। तो अगर तुमको ये समझ में आता है नीचे वाला तो इससे बना लो, और ये समझ में आता है इससे बना लो। क्लियर है। तो यहाँ से 23 और डेज आ गया। अच्छा, अब 2019 तक आ गया, 2020 में आ जाओ। 2020 में कहाँ तक पूछा है, अक्टूबर तक। तो जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये लिख लेना, अक्टूबर तक। तो अब हमको बताओ जनवरी में कितना होगा, 3 होगा। फरवरी में कितना होगा बताओ कोई। फरवरी में क्योंकि ये 2020 है तो ये लीप ईयर था। कैसे देखें हम, 2020 को हम 4 से भाग दिए तो ये तुम्हारा रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसका मतलब है ये डिविजिबल है 4 से। ठीक है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अब क्योंकि ये लीप ईयर है तो फरवरी में क्या होगा, 29 फरवरी तक डेट होगा, और 29 फरवरी तक होगा, इसी कारण से जो ऑड डे होगा वो 1 होगा फरवरी में। ठीक है, प्लस मार्च 3, फिर अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में कहाँ तक पूछा, 26 तारीख तक। तो 26 को 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 7 7 3 21, 5 बचा, मतलब 5 ऑड डेज, यहाँ 5 हो गया। क्लियर है। अब इनको जोड़ो, 27। अब टोटल ऑड डे निकालना है तो 27 प्लस 23 कितना आ गया, 50। 50 ऑड डे, 50 ऑड डे को अब क्या करो, रिमाइंडर ऑफ 50 डिवाइड बाई 7। तो ये निकालने का यहाँ से है 50, 7 7 जा 49, एक आया, एक, मतलब क्या हुआ, मंडे इज द आंसर। मतलब जिस दिन आपको ये वीडियो आया है वो वाला दिन क्या है, वो मंडे का दिन है। क्लियर है सबको। ये था दूसरा क्वेश्चन। आसान लग रहा है सबको। अब इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है व्हाट डे वाज ऑन 1900।
तो 1900 से पहले क्या हुआ होगा? 1899। ये सबको समझ में आ रहा है? 1899 में के बाद ही 1900 आता है। तो 1899 तक हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 1800 मतलब 18 सेंचुरी प्लस 99। अब 1800 में कितना ऑड है ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 400 से भाग दे देंगे। तो 400 से 4 बार में चला जाएगा ये, और 200 छोड़ देगा। 200 छोड़ दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कितने हैं ऑड डेज? 3 ऑड डे हैं, अगर याद हो आपको तो। ठीक है, ऑड डे प्लस 99 का निकालने के लिए हम 4 से भाग देंगे। 4 2 जा 8, 1 9 और 16, 3 बच गया। मतलब 24 लीप ईयर है उन 99 ईयर्स में। 24 लीप ईयर है, तो ऑर्डिनरी डे और लीप ईयर का मिला के इतना ऑड डेज आएगा। अब इनको आपस में जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 126 ऑड डेज आया। क्लियर है सबको? अब 1900 में आएंगे तो यहाँ पे क्या, जनवरी ही हुआ बस। और जनवरी में कौन सा? पहला दिन। तो ऑब्वियस सा बात है, ऑड डे क्या होगा? 1। तो 1 लिख लेंगे। अब टोटल ऑड डे क्या आने वाला है? 126 प्लस 1 इज इक्वल टू 127। अच्छा, अब 127 का 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर क्या बचा? 1, है ना? 1 मतलब 1 ऑड डे। और 1 ऑड डे का क्या मतलब हुआ कि ये कौन सा दिन है? मंडे। ऐसे मैंने 3 सवाल करा दिए अब। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक और ऐसा ही देख लेते हैं। सवाल कह रहा है 27 दिसंबर 2101 है। ठीक है, 2101 मतलब 2101। 2101 करने से पहले क्या होगा? 2100 हुआ होगा। अब 2100 निकालने के लिए क्या होगा? 2100 सेंचुरी प्लस नंबर ऑफ ईयर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, 2100 ईयर। 2100 ईयर में कितना और देगा ये निकालने के लिए क्या था कि हम इसको 400 से भाग देंगे। तो 4 5 जा 20। यहाँ से क्या आएगा? 100 आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। 100 का क्या होता है? 100 साल में कितना? 100 साल में कितना ऑड डे आता है? 5 ऑड डे आता है। याद है सबको? ऑड डे। क्लियर? अब 2100 हो गया। अब 2100 में एक, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2101। 2101 में कहाँ तक? दिसंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट 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 दिसंबर तक। तो जनवरी में 3, फरवरी में, अब बताओ ये फरवरी में 1 होगा या 0 होगा? फरवरी में 1 होगा या 0 होगा? तो इसके लिए बताओ ये लीप ईयर है या नहीं? लीप ईयर देखने के लिए क्या करेंगे? 2100 को हम 4 से भाग देंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आया तो ये लीप ईयर है। तो क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे फरवरी का ऑड डे क्या आएगा? 0 प्लस मार्च में फिर 3, फिर अप्रैल में 2, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नीचे लिख दिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में हम क्या देखेंगे? 27 तारीख तक। 27 तारीख तक कितना ऑड डे है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 27 को हम 7 से भाग दे देंगे। 7 3 21। ठीक है, तो ये 6 आएगा, तो मतलब 6। यहाँ पे 6 लिख देंगे। क्लियर है सबको? इसके बाद हम सबको जोड़ लेंगे। तो अब हम जोड़ लेते हैं। 32 आता है। ठीक है, अब टोटल ऑड डे कितना होगा? 32 प्लस पहले का 5, 37। अब 37 को फिर से 7 से भाग दे दो, तो हमको ऑड डे पता चल जाएगा 7 से कम की वैल्यू में। 7 5 जा 35, 2 2 आया। इसका मतलब देयरफॉर जो अपना दिन होगा वो ट्यूसडे होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने देख लिया कि कैसे हमको अगर डेट दिया रहे तो डे निकालना होता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है मेरे हिसाब से। तो अब हम देखेंगे डबल डेट प्रॉब्लम्स। डबल डेट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको दिन दिया हुआ रहता है। जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, और तुमको उससे पूछेगा कि बताओ कि 21 सितंबर
2010 को कौन सा दिन है, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तब हम क्या करेंगे, देखो मेरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, दे दिया है। तो 21 सितंबर 2010 को क्या होगा? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पहले तुम 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है वो निकालो, जैसे हम ऊपर प्रोसेस से निकाल रहे थे वो निकालो, ठीक है, वो निकालो। अगर वो तुम्हारा सेम आता है इसके जैसा तो ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला सवाल ऊपर किया था 15 अगस्त 1947 को क्या आता है, तो वहाँ देखा था कि फ्राइडे ही आता है। तो जब वहाँ फ्राइडे आया, यहाँ फ्राइडे दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब फिर सीधा 21 सितंबर 2010 निकाल लो, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, एकदम जैसे ऊपर किया था वैसे ही सेम 21 सितंबर 2010 कैसे निकलता है वैसे निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा। अब लेकिन सवाल ऐसे करेगा, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे ना दे के वेडनेसडे बोल देगा, और फिर तुमसे 21 सितंबर 2010 पूछेगा, तो क्या करना है तुमको? तो तुम जब इसको निकालोगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या है, तो तुम देखोगे कि वो फ्राइडे है, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या पता करा कि तुमको जो दिया हुआ है वो 2 दिन कम दिया हुआ है, मतलब तुमको फ्राइडे दिया हुआ है ना, फ्राइडे तुम्हारा आंसर आया ना, और तुमको दिया वेडनेसडे है, तो कितना हुआ? फ्राइडे में से 2 घटाओ, फ्राइडे में से 2 घटाओ, क्या हुआ? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। मतलब फ्राइडे में से 2 घटाओगे तो वेडनेसडे में पहुंचते हो ना। तो वही सेम चीज तुमको क्या करना है, जब तुम 21 सितंबर 2010 का निकालोगे, ठीक है, उसमें से 2 दिन घटा लेना, तो जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। हमको क्या निकालना था? 21 सितंबर 2010 का निकालना है। तो 2010 से निकालने से पहले क्या करेंगे, 2009 तक का बताएंगे। तो 2009 तक का निकालने के लिए 2000 प्लस 9, 2000 का ऑड डे कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। 9 का में लीप ईयर कितना आएगा? 2 लीप ईयर आएगा, करके यहाँ देख लेते हैं। 4 2 जा 8 1, ठीक है, 2 लीप ईयर आया यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा? 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। और उसके बाद 2010 में सितंबर तक निकालना है, जनवरी से सितंबर तक। तो जनवरी में 3, अब ये फरवरी में कितना दिन होगा? 0 होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड देके देख लो, प्लस 3 प्लस 2 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में आप कितना लिखने का? 21। 21 को 7 से डिवाइड दोगे कितना आएगा? 7 3 21, तो 0 आया, तो यहाँ पे 0। तो सितंबर में ऑड डे कितना है? 0 है। अब इनको जोड़ो, 3 प्लस 19 है। अब टोटल ऑड डे करने के लिए 19 प्लस 11 कितना आया? 30 आएगा, 30 आया ना, ठीक है। अब 30 को क्या करो? 7 से डिवाइड देंगे, तभी ना हम निकलेगा रिमाइंडर ऑफ 30/7। तो 7 यहाँ करके दिखाते हैं। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 2 बचा, तो इसका मतलब है कि आंसर ट्यूसडे है। हाँ हाँ, आंसर ट्यूसडे नहीं है, 21 सितंबर 2010 को ट्यूसडे है, ये सही आया तुम्हारा। लेकिन सवाल क्या था कि जब अगर तुम्हारा 15 अगस्त 1947 को वेडनेसडे है, तो तुम्हारा 21 सितंबर को क्या है? तो हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भी निकाले, तब देखे कि वो फ्राइडे है। तो हमको पता चला कि फ्राइडे में 2 दिन घटाने पे वेडनेसडे आता है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अभी क्योंकि मेरा आंसर यहाँ ट्यूसडे आया है, तो हम ट्यूसडे में से 2 दिन घटा देंगे, तो कितना आएगा? संडे। संडे, तो फाइनल आंसर अपना जो होगा वो संडे होगा। संडे इज द फाइनल आंसर। सबको क्लियर है? ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तुमको एक डेट दे देगा, उसका दिन बता देगा, पहले उसको चेक करो वो क्या है। अगर सही है तो फिर दूसरा का डेट निकालो, ठीक है। अगर वो गलत है, कुछ और है, कितना माइनस हुआ है तब आया है, तो वही जब दूसरे वाले डेट का निकालो और उसमें से उतना घटा दो। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क, इनको सॉल्व करना अच्छे से। देख लो तुम्हारे स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके बनाना है बनाओ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, फिर हम अगले दिन इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ वापस लौटेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं सॉल्यूशन के लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।